हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। जैसा कि आपको पता होगा कि अपने मॉड्यूल सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हो सकता है कईयों को थोड़ा सा, क्योंकि मैं देखो एक तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। मेरा यही सोचना है कि अगर अपने ये चैप्टर करें, जैसे कि अपने सबसे पहले काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में मेरी कोशिश रहेगी अपने हर टाइप का क्वेश्चन निकाल के लेके जाएं इसमें से। ठीक है, तो लगभग 300 क्वेश्चन या 300 प्लस क्वेश्चन होंगे पूरी काइनेटिक्स में। ठीक है, तो अपने ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है कि एकदम अच्छे तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो भाई और बात रही है इसकी क्वेश्चंस की मॉड्यूल की, तो अपने ग्रुप के ऊपर पड़ा है। ठीक है, आप उठा सकते हो वहां से, और जो लिंक है ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, है ना। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो तो स्क्रीन से पढ़ लीजिए, और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ, है ना, कि पहला क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो द डिस्टेंस कवर्ड। तो यानी कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जो पार्टिकल का वो जीरो है। जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो जीरो है, तो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो सकती है। देखो दो चीजें हो सकती है, या तो ये पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे ये कोई पार्टिकल ए है। ठीक है, मेरे को करना है डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो कैसे होगा, दो केस है, या तो वो चले ही ना, या तो वो हिले ही ना, वहां से अपनी पोजीशन पे जहां पे खड़ा है वहीं पे खड़ा रहे, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि वो यहां से चले, कुछ दूर जाए और वापस आ जाए, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है दो केस में, या तो वो चले ही ना। अगर वो पहले केस में जब वो चल ही नहीं रहा है, तो मैं कहूंगा कि उसकी डिस्टेंस भी क्या है, जीरो। देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में कंफ्यूज मत होना। डिस्टेंस होती है जो अपना अपना जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, वो अपनी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसको अपने क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि अपने को काफी क्वेश्चंस कवर करने हैं। ठीक है, तो समझते हुए चलना भाई, फालतू की बात नहीं करूंगा, सिर्फ वही चीज करूंगा जो डाउट रहती है। ठीक है, जैसे ये और ये। ठीक है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। यहां से चलने के मेरे पास में कितने रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं भाई। मैं ऐसे भी आ सकता हूं, ऐसे भी आ सकता हूं, ऐसे भी आ सकता हूं, ऐसे भी आ सकता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस कौन सी होगी, डिस्टेंस होगी जो पाथ में, जिस पाथ से आ रहा हूं, जिस पाथ से मैं आ रहा हूं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस है, वो मेरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा भाई, डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज नहीं होगा, भले मैं किसी पाथ से आऊं, भले मैं यहां से आऊं तो भी डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा। अगर मैं यहां से आऊंगा तो भी डिस्प्लेसमेंट मेरा यही रहेगा, और यहां से आऊंगा तो भी डिस्प्लेसमेंट मेरा यही रहेगा। ठीक है, और भले मैं यहां से सीधा जाऊं तो मैं कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाती है। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है, तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ही दो पॉइंट के बीच उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो चला ही नहीं है, रेस्ट पे है, तो मैं कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्टेंस भी जीरो है। लेकिन दूसरा केस मेरे पास में क्या आता है कि भाई ये यहां से चला और वापस यहीं पे आ गया। ठीक है, तो इसमें मैं कहूंगा कि भाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। देखो ये यहाँ पे गया और वापस आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो चला है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मे और मे नॉट बी जीरो, यानी कि जीरो हो भी सकता है, कौन सा केस में, जब वो चल नहीं रहा है। ठीक है, तब वो जीरो हो भी सकती है डिस्टेंस, और हो सकता है वो चल के कुछ देर वापस आया हो, तो वहां पे डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो द डिस्प्लेसमेंट इज। देखो अब ये बहुत बढ़िया चीज बोल रहा है कि डिस्टेंस जीरो है, इस बार क्या है, डिस्टेंस जीरो है। ठीक, डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या, वो चला है। देखो डिस्टेंस होता है चले हुए पाथ की लेंथ। ठीक है, लेकिन वो चला ही नहीं है, चला ही नहीं है, तो डिस्टेंस जीरो।
और अगर डिस्टेंस जीरो है यानी वो चला ही नहीं है तो काय का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। तो सिंपल सी बात है कि आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, तो अब ये क्या बोल रहा है, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज्ड। ठीक है, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। भाई क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक पार्टिकल है, क्या है, मेरे पास में एक पार्टिकल है, वो जगह चेंज कर रहा है यानी कि लोकेशन चेंज कर रहा है। पहले यहां था इनिशियल पॉइंट पे, अब यहां पे आ गया मान लो फाइनल पॉइंट पे, तो क्या इसने चेंज की, हाँ चेंज की। यहां तक पहुंचने में इसको क्या क्या चीज है, या तो ये सीधा आ जाए या किसी भी पाथ से ये आ सकता है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कितनी होगी। देखो पोजीशन चेंज किया है, पोजीशन चेंज किया है, क्योंकि अगर ये यहीं पे आ जाता तो अपने ऐसे नहीं कहते कि इसने पोजीशन चेंज किया है ना। तो इस पोजीशन चेंज किया यानी कि पहले यहां था तो अब कहीं ना कहीं तो गया होगा। अगर कहीं ना कहीं गया होगा तो वो चल के गया होगा, चल के गया होगा तो बीच की डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ उनकी होगी। तो मैं कहूंगा कि भाई इसके अंदर क्या होगा, ना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और ना ही इसकी डिस्टेंस जीरो होगी। तो आंसर क्या चला जाएगा भाई, तीन का फर्स्ट जाएगा, बोथ कैन नॉट बी जीरो। ठीक है भाई, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी आई थिंक जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैं थोड़े से फास्ट करवाऊंगा और जो अच्छे क्वेश्चन है उनके ऊपर अपने अच्छे से टाइम देंगे। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई। फोर्थ नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ऑलवेज। देखो मेरी बात सुनो, देखो ये मेरे पास में 2 पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने जैसे तो आपको बोला कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो मिनिमम डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा। ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और जो डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट को अपने कैपिटल डी से दिखा देते हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कहीं से भी जा सकता है। इसका मतलब कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी और या उससे उसके इक्वल होगी, क्योंकि अगर वो ऐसे जा रहा है तो मैं यही कहूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। तो भाई दोनों का रेशियो क्या होगा, किसका पूछ रहा है, थोड़ा सा देख लेना। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो मेरे को पता है ये इसके या तो बराबर हो सकती है या इससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब कि जो मेरा रेशियो आएगा वो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, 1 के। और अगर इसी को ही अपने उल्टा करके पूछे कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि वो या तो छोटा होगा या इक्वल रहेगा किसके, 1 के। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 5, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। ले भाई मिल्खा सिंह आ गया, मिल्खा सिंह कैन कवर ए राउंड। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि मिल्खा सिंह है, राउंड राउंड निकाल रहे हैं। ठीक है, और एक सर्कुलर पार्क है, उसके अंदर 40 सेकंड में वो एक जो राउंड है वो पूरा करते हैं। यानी कि इस टाइप से राउंड है वो कितने सेकंड में पूरा करते हैं, 40 सेकंड उनको लगते हैं। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं कि 1 मिनट 40 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर मैं इसके देखो 40 सेकंड में एक चक्कर निकालता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट 40 सेकंड में कितने चक्कर निकालेंगे, 1 मिनट और 40 सेकंड में कितने चक्कर निकालेंगे वो निकालने अपने, तो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड प्लस 40 तो कितने हो गए, 100 सेकंड हो गए। ठीक है, 100 सेकंड में कितने चक्कर निकालेंगे भाई, कि देखो 40 सेकंड में एक चक्कर निकलता है कितने के अंदर, मैं कहूंगा कि 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 1 सेकंड में कितने चले,
1/40, और यही अगर मेरे को 100 सेकंड में निकालना हो तो मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा भाई 2.5। यानी कि एक चक्कर लगाया, 2.5 चक्कर लगाए इन्होंने, एक चक्कर लगाया फिर एक चक्कर लगाया, यानी कि यहां से स्टार्ट हुए, ये एक चक्कर लगाया फिर एक चक्कर लगाया और उसके बाद में आधा चक्कर और लगाया, तो यानी कि कहां है, यहां पे ये फाइनल पॉइंट है, ये क्या है फाइनल पॉइंट, और ये क्या है इनिशियल पॉइंट। अब अपने को बतानी है इनकी क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो भाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो कितने चक्कर लगाए हैं, 2.5 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर में कितने चलता है 2πr चलता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है जितनी मैं कवर करता हूं, यानी कि जितना मेरा क्या है पाथ की लेंथ है। तो भाई एक चक्कर में 2π चले 2πr, दो चक्कर में 2πr और चले यानी कितने हो गए 4πr, और उसके बाद में आधा और यानी कि πr और चले यानी कि कितने हो गए 5πr, तो होगी डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो भाई कुछ नहीं करना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा मिला दो और जो भी लेंथ है वो अपनी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। ये फाइनल पॉइंट ये इनिशियल पॉइंट दोनों को मिला दिया, ये r और ये भी r, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 2r, तो आंसर क्या आएगा थर्ड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि अभी अच्छे, अभी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन सारे हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक हॉल है, उसके अंदर क्या है कि कितने का है इसका हॉल है 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है। मैं एक हॉल बनाता हूं, थोड़ा सा इमेजिन करना भी इस क्वेश्चन को, ये लो, ठीक, ये नीचे की फेज है 1 2 3 और 4, ये ऊपर वाली फेज है, ठीक है। तो इसको क्या कहता हूं मैं ए बी सी डी, ठीक, ये हो गए, ये नीचे की फेज है ये ऊपर की फेज है। तो ये बोल रहा है कि कहां से चलता है, एक कॉर्नर से चलता है और बॉडी डायगोनल, ठीक है। देखो बॉडी डायगोनल से चलता है, अपोजिट कॉर्नर पे जाता है, यानी कि एक से कहां जाएगा सी पे, यानी कि नीचे का पेज है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूं, यहां पे पहुंच रही है फ्लाई है, वो यहां पे पहुंच रही है, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है कि बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो ये 10 है ये भी 10 है, ठीक, ये 10 है ये 10 है, तो ये जो फेज डायगोनल होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2। भाई कुछ नहीं किया मैंने, पाइथागोरस लगाया, देखो ये जो ऐसे होगा, देखो इसका जो फेज होगा वो ऐसे होगा इस टाइप से, अगर ये 10 है और ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी भाई, पाइथागोरस से निकालूंगा कितना 10√2 आएगी, यही तो फेज ऐसे है अपनी, अभी मैंने ऐसे दिखाया है, यही तो ऐसे है, ठीक है। अब ये ऐसे है फेज, ठीक है, ये अपने पास में आ गए और ये भी कितनी है 10, तो क्या अब आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तो आप निकाल सकते हैं कि ये कितना है 10√2 और ये कितना है 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दूंगा कितना 10 स्क्वायर प्लस 10√2 की स्क्वायर का होल रूट, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस ये कितना आ जाएगा 200, तो इसको बाहर निकाल लू, 10 की स्क्वायर को बाहर निकाल लिया और अंदर कितना बचा 1 + 2, तो कितना आ गया 10√3, तो आंसर कितना आ जाएगा 10√3, सेकंड आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करना अपने जो जहां पे आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखना आप, ठीक है, उसके एक कॉर्नर से आपको कहां जाना है दूसरे कॉर्नर पे जाना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है अपोजिट साइड में, ठीक है। तो भाई अगर मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है, तो जो ये वाला कॉर्नर और इस नीचे वाली फेज का फेज डायगोनल ये मेरा क्या बनाएगा एक ट्राइंगल बनाएगा ऐसे, ठीक है। तो बस इस ट्राइंगल को ही मेरे को निकालना है, ठीक। तो आई थिंक समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा मतलब 3D में चला गया क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा भैया आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। हाँ भाई, तो टायर्स हैं और उसके ऊपर क्या बोल रहा है कि एंट है एक, वो चल रही है, 1 2 3 4 टायर्स हैं। ये 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 12, और ये कितनी है 5 5 5। ठीक, तो ये बोल रहे हैं भाई डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस जितनी मैं चलूंगा पाथ की लेंथ वही तो होगी। तो इस ये कितना चल रहा है देखो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, ये भी चलेगी। कितने 12 है, 12 है, 12 24 12 3 12 चौका 48। तो 48 तो ऐसे चलेगा, और ये भी तो चलेगा, ये वाली, ये तो ये कितने हैं 20 नहीं 15, कितना हो जाएगा 15। तो भाई कितना हो जाएगा, एक मिनट, नीचे, अच्छा नीचे और है भाई, एक एक 5 और है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो भाई इस तरीके से एक बर्थडे हैट है। ठीक, ऐसे बर्थडे हैट, इसके अंदर जो एक इंसेक्ट है वो इस जगह है मान लो, ठीक है, और वो ऐसे घूम के और कहा जा रही है, इस पॉइंट पे जा रही है। अपने को बताना है इसका क्या, अपने को बतानी है इसकी डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अगर मैं इसको यहां ना मान के, सिंपल सी बात है कहीं भी हो, यहां पे मान लू इसको, यहां से ऐसे घूम के जा रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि जो इसकी ये जो साइड वाली है, जैसे कि अगर मैं इससे एक हैट बनाने की कोशिश करूं शीट से, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर यहां से मान लो कितना इतना आई है, ठीक है, यहां से अगर स्टार्ट करती है ऐसे घूम के यहां पे पहुंचती है, तो मैं कहूंगा यही तो है इसकी डिस्प्लेसमेंट। और इसको कैसे निकालूंगा, देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल बनेगा इसके अंदर भी। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो कितने दे रखी है मेरे को 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ऐसे इधर जा रही है, और ये कितनी है r, तो मेरे को निकालनी है ये। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा। तो सिंपल सी बात है कि ये r कितनी दे रखी है 5, r5 दे रखी है, पाइथागोरस लगानी है, 144 प्लस 25 कितना हो गया 160, सॉरी 169, तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, थर्ड आंसर। अब आ रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिर 3 पार्टिकल है। ठीक है, ये होमवर्क आपका। ठीक है भाई, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। काफी क्वेश्चन दूंगा मैं, जो रिपीटिव क्वेश्चन है उनको अपने इसमें करेंगे, उनको अपने स्किप कर देंगे। देखिए 10 नंबर वाला भी रिपीटिव है और 11 भी रिपीटिव जैसा है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 9 क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर। ठीक है, 9 10 और 11, ये 3 क्वेश्चन है अभी। तो आप देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो डिस्प्लेसमेंट पूछता है, मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या बोला कि ये इनिशियल पॉइंट और ये मेरा फाइनल पॉइंट, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है मेरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता है तो मैं ये कहूंगा कि भाई फाइनल कि डेल्टा आर इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, ऑलवेज ये रहेगा। ठीक है, ऑलवेज क्या रहेगा, यही रहेगा, यानी फाइनल में से
इनिशियल को घटाऊंगा। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अपने पास में एक इनिशियल पॉइंट दे रखा है, ठीक है, P मेरा इनिशियल पॉइंट है, कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और फाइनल पॉइंट जो मेरा है वो Q है, और कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखना भाई हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मेरा पॉइंट ये है, कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसको उठा के लाऊंगा, माइनस करूंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको पूरी को, तो 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। k से k कट गया, ये कितना बच गया प्लस का j कैप, और ये कितना बच गया प्लस का i कैप। तो आंसर क्या आएगा i कैप प्लस j कैप, तो आंसर थर्ड। आई थिंक भाई इतना समझ में आया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो कोई ज्यादा मतलब वो नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको बताता हूं। सबसे पहले तो डायरेक्शन याद होनी चाहिए भाई, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो NEWS न्यूज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक मैन है वो 30 मीटर टूवर्ड जाता है, किसमें नॉर्थ में, नॉर्थ में जाएगा भाई। पहले तो ये देखो कि ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना है अपने को, कि पहले तो कहां जा रहा है नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ में जा रहा है कितना 20 मीटर, 20 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। उसके बाद में टूवर्ड ईस्ट जाता है, सॉरी 30 मीटर है, 30 मीटर जाता है कहा नॉर्थ में, और उसके बाद में 20 मीटर जाता है टूवर्ड्स ईस्ट में। ईस्ट किधर रह गया, इधर, कितना 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट में जाता है 30√2 साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, तो कुछ इधर जाएगा कितना 30√2। अब भाई इसको ना, अब यहां पे काम आती है अपने वेक्टर की शिफ्टिंग, ठीक है, वेक्टर की शिफ्टिंग। आपको पता है कि भाई अपने जो वेक्टर होता है उसको उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके पैरेलल, यानी कि पैरेलल का मतलब क्या है, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं इनको क्या करता हूं कि ये मेरे पास में कोऑर्डिनेट बनाया मैंने, ये मेरा सेंटर 0, उठा उठा के लेके आ रहा हूं, मैं शिफ्ट कर रहा हूं, इसको यहां से उठाया यहां पे रख दिया, ये लो भाई 30, इसको उठाया इसको भी पैरेलल रखूंगा, पैरेलल रखूंगा तो कहां पे रखूंगा, यहां पे रखूंगा, तो कितना आ गया 20। अब इसको भी उठा के मैं कहां रखूंगा, यहां पे रखूंगा सेंटर पे। इसको भी उठा के मैंने क्या किया, ये लो भाई यहां पे रख दिया, कितना 30√2। अब भाई इसने जो बोला है ना कि इसने जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन दिया है, साउथ ईस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री हुआ है, यानी कि ये एंगल कितना है 45, ये कितना है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री है तो इन दो इसके दोनों का कंपोनेंट कर सकता हूं। अगर कंपोनेंट करता हूं तो इधर कितना आता है 30, और इधर भी कितना आएगा, इसके कंपोनेंट कर रहा हूं तो इधर भी कितना आएगा 30। कुछ नहीं किया इसको, साइन थीटा कॉस थीटा, 30√2 कॉस 45, ये कितना है, किससे है 30√2 कॉस 45, और नीचे की तरफ साइन। याद रखना जिसके साथ में एंगल बना होता है उसी को अपने कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, उसी के साथ में कॉस थीटा लेते हैं। अगर कंपोनेंट्स नहीं आते हैं, वेक्टर वीक है तो भी बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो, एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा वेक्टर के लिए, ठीक। तो भाई यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो ये 30 और ये भी 30, इसके अंदर ये हो गया, इधर 30 और आ गया,
अब ये मेरा जो वेक्टर था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब देख लो, देखो 30 ऊपर गया और 30 ही वापस नीचे आ गया, तो ये तो खत्म। और इधर कितना, 20 तो पहले चला था और प्लस 30 और चला गया, तो कितना हो गया, 60 मीटर, सॉरी 50 मीटर। 50 मीटर किधर जाएगा, ईस्ट की तरफ, तो आंसर क्या हो गया, आंसर आ जाएगा सेकंड, 50 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो भाई आई थिंक समझ में आया होगा यहां तक। अगर मजा आया हो वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ठीक है, आपके जो कमेंट्स लाइक्स इन्हीं से मोटिवेशन मिलता है। तो थोड़ी सी मार्कर खाली हो गया था। हाँ तो भाई 15 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 और 15, 14 सेम वही है, वेक्टर की शिफ्टिंग है। अगर आपको समझ सोल्व करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम का हैंडल है मेरा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहां पे आप पूछ सकते हो मेरे को। ठीक है, और 15 नंबर भी सिंपल है। तो अब अपने नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक चीज होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होता है एवरेज वेलोसिटी। दोनों में फर्क है भाई। क्या फर्क है कि दोनों की यूनिट तो सेम है, लेकिन ये क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस किसकी, पाथ की, टोटल डिस्टेंस ऑफ पाथ, और टोटल टाइम। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना। जितने भी केस करवाते हैं अपने, है ना, टीचर्स जितने भी केस करवाते हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इन्हीं दो फॉर्मूले से हो जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, और यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। ठीक, एक चीज और याद रख लेना, अपने को पता है ना कि D इक्वल्स टू क्या होता है, VT। ठीक है, तो अगर कहीं जैसे वेलोसिटी दे दी तो मैं क्या, वेलोसिटी दे दिया और टाइम दे दिया तो मैं D निकाल सकता हूं, और अगर कहीं मेरे को वेलोसिटी दी और टाइम नहीं दिया तो मैं टाइम निकाल सकता हूं, है ना। तो बस इससे ये तीन फॉर्मूले याद रखना, इनसे, इनके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, जितने भी केस है सारे सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, क्या है, देखो कि हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो एक पार्टिकल है वो चल रहा है, ठीक है, x/2, x/2, दो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, स्पीड क्या दे रखी है उसने, 30 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भाई मेरा क्या था, फॉर्मूला क्या था, ये पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ की लेंथ, पाथ की लेंथ कितनी है, x। टोटल टाइम, टाइम मेरे को नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन मेरे को पता है D इक्वल्स टू क्या होता है, VT। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, D/V। तो यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा, x/2 इंटू 30, और यहाँ क्या हो जाएगा, x/2 इंटू 70। ठीक है, तो बस टोटल टाइम क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, x/60 प्लस x/140। x से x मर जाएगा, तो बचा क्या, 1 में 1/160, सॉरी 1/60 प्लस 1/140। अगर यहाँ पे कुछ भी समझ में ना आए तो दोनों को मल्टीप्लाई मारो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई मारा, 60 इंटू 140, और बीच में साइन प्लस का है तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 200। और 1/, तो इसका मतलब इसको उल्टा, तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 140 डिवाइड बाय 200, मर गया मर गया मर गया, जीरो से जीरो मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका आंसर। बस ऐसे ही निकालने हैं अपने को,
बस वो जो 3 फॉर्मूले थे, बस वो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में अपने को स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो भाई स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट क्या देखा है, एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम। पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी होती है क्या? नहीं, क्योंकि पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम तो क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन जनरल जो एवरेज स्पीड होती है वो ज्यादा या इक्वल रहेगी किसके, एवरेज वेलोसिटी के। देखो भाई इसने मोड लगाया है यहाँ पे। मोड का मतलब क्या है कि डायरेक्शन नहीं लेनी। ठीक है, स्पीड होती है ना वो उसकी डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर है। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो स्पीड है, ठीक है, उसके अंदर लेंथ ऑफ पाथ, वही बात है कि पाथ की लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब स्पीड भी क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है या बड़ी होगी। तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो आंसर तो अपना आ गया, सेकंड जाएगा, सेकंड करेक्ट करेक्ट है। लेकिन आगे के ऑप्शन भी अपने देख लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए गिवन डायरेक्शन विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो वो चल रहा है। चल रहा है तो भाई टाइम भी लगेगा, टाइम लगेगा तो जीरो नहीं हो सकती। यानी कि जो पाथ की लेंथ है वो जीरो नहीं होगी, पाथ की लेंथ जीरो नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है कि जो स्पीड भी जीरो नहीं होगी। तो ये भी गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने यही तो अपने बोला है कि भाई बड़ी हो सकती है या इक्वल हो सकती है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन ए पार्टिकल मूव्स। तो कब इक्वल हो सकती है भाई, ये बोल रहा है कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल कब हो सकती है। सिंपल सी बात है कि जब टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो है वो मेरी डिस्प्लेसमेंट बन जाए। ऐसा ही तो था कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिवाइड बाय टाइम। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो मैं कहूंगा कि एवरेज स्पीड और ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल कब होंगी, जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा पार्टिकल। तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है भाई कि एक मैन है, वेलोसिटी v से ईस्ट के अंदर जाता है t सेकंड के लिए। ये है ईस्ट, इधर जा रहा है, t टाइम के लिए जा रहा है और v वेलोसिटी से जा रहा है। तो कितना चल गया वो vt, ये लो vt चल गया भाई। उसके बाद में सेम टाइम के लिए वो और सेम वेलोसिटी से नॉर्थ में जाता है। सेम टाइम और सेम वेलोसिटी से नॉर्थ में जाता है, तो कितना चल जाएगा, सेम vt। अरे उसी से निकाल रहा हूं, d इक्वल्स टू वी टी, है ना। तो एक बार नॉर्थ में चला vt और एक बार एक बार ईस्ट में चला और एक बार नॉर्थ में चला vt। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल लेंथ, पाथ की लेंथ कितना चला, टोटल लेंथ 2vt चला। टोटल टाइम कितना लगा, 2t लगा। देखो t यहां से और t यहां से, तो कितना लगा, 2t लगा। t से t मर गया, 2 से 2 मर गया, तो कितना आ गया आंसर, v आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा भाई। ठीक है, तो बस वही चीजें अपने को याद रखनी है, उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एक भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक कार ट्रेवल्स डिस्टेंस डी ऑन ए स्टेट रोड इन 2 आवर। अच्छा पहले भाई पहले 2 घंटे के लिए जाती है, डी डिस्टेंस जाती है। उसके बाद में वापस आती है, कितना कितना लगाया इसने, 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे लगाती है।
उसके बाद में ये क्या करती है, रिटर्न आती है, और कहाँ कितने आवर में आती है, 3 आवर में आती है। तो ये वापस से रिटर्न आ गई, तो कितनी चली, डी चली, लेकिन इस बार 3 आवर के लिए चली। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि अपने को एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी तो सिंपल सी बात है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन मिड लगा टोटल टाइम। अब यहीं से चली थी यहीं पे आ गई, तो काय का डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। और बात रही एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ पाथ कितना है, 2d है। ठीक है, टाइम कितना लगा है, 2 आवर जाने में और 3 आवर आने में, यानी कि 5 आवर लगा है। तो 2d/5, तो सेकंड आंसर। अब देखो भाई 21 वाला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन। भाई पहले ईस्ट में चला, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को बहुत स्पीड से करना है। ठीक है, ईस्ट के अंदर चला, ठीक है, कितना 15 मीटर पर सेकंड से चला, और 2 सेकंड के लिए था, तो कितना चल गया, 30 चल गया, नॉर्थ इसमें ईस्ट में 30 मीटर चल गया। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है कितना, 5 मीटर पर सेकंड से, और 8 सेकंड के लिए, 8 5 40, 40 कितना चल गया, ऊपर की तरफ चल गया, 40 मीटर ऊपर की तरफ चल गया। ठीक है, वहीं से निकाल रहा हूँ, वीटी से, वी इंटू टी से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो मेरे को निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना आ जाएगा, 50। तो टोटल डिस्टेंस आ गई मेरे पास में 50, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, यहां से यहां तक जाने में कितना चला था, ये 2 सेकंड के लिए चला था। हाँ, यहां से यहां पर 2 सेकंड के लिए, यहां से यहां तक 3 सेकंड के लिए, टोटल कितना हो गया, 5 कट गया, कितना आ गया, 10। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10। 1 मिनट 8 सेकंड है ये, 3 सेकंड नहीं है भाई, ये 8 सेकंड है, 8 सेकंड है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा भाई, अगर अपने को पूछे कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, देखो 30 मीटर ऐसे चला और 40 ऐसे चला, तो कितना हो गया, 30 और 40 70, डिवाइड बाय वही टाइम 10, तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आई थिंक बात समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, सारे इसी मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अच्छा भी एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ए बी सी, अपने को बताना है एवरेज, मतलब अपने को बताना है रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, देखो, देखो भाई, ए से सी जा रहा है, ये बी है, और ये सी है, ऐसे जा रहा है, यहां पे पहुंचा। ठीक, तो एवरेज स्पीड से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड को मैं वी मान लेता हूं। तो यहां से यहां तक ये कितना चला, वीटी, और सेम स्पीड से यहां से चल रहा है, तो यहां पे भी कितना चल रहा है, वीटी। ये छोड़ो, आप तो डिस्टेंस ले लो, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, क्योंकि इसने क्या बोला है, इक्वी ट्राइंगल है। ठीक है, इक्वी ट्राइंगल है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, डी 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 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी टी। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि एवरेज स्पीड, हाँ, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ की जो लेंथ होती है, तो पाथ की लेंथ कितनी है, 2d, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, 2t लगा, t इधर से t इधर से, मर गया, तो कितना आ गया, dt आ गया मेरा एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, d है, लेकिन टाइम कितना लगा है, 2t लगा है, टाइम तो इतना लगेगा ना, है ना, तो कितना लगेगा, 2t। तो भाई दोनों का रेशियो निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, dt इंटू 2t/d, d से d मर जाएगा, t से t मर जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। रेशियो कितना आ जाएगा,
2 यानी कि सेकंड आंसर। ठीक है भाई। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपका होमवर्क है। इससे पहले कितना कितना आ गया था? 9, 10, 11, 14, 15, ये ट्राई करना भी आप। ठीक है। और 23 और हो गया। ठीक है, ये हो गए भाई। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन फॉर 20 सेकेंड। अच्छा, 20 सेकेंड के लिए चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, और विद वेलोसिटी कितने से चल रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। और उसके बाद में वो क्या करता है? मूव्स वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड, नेक्स्ट 20 सेकेंड। अच्छा भी, ये एवरेज, ये बोल रहा है कि सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एक पार्टिकल है। पहले वो चलता है 20 सेकेंड के लिए 3 मीटर पर सेकेंड के। अच्छा, 20 सेकेंड और कितने? 3 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद में वो चलता है 4 मीटर पर सेकेंड से फिर से 20 सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड। और उसके बाद में वो चलता है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो भाई एवरेज पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? ये देखो, टोटल लेंथ दिखाई दी कितनी? 60 मीटर वीटी। ये यहां पे फिर से वीटी 80 मीटर, फिर से 100 मीटर। टोटल लेंथ आ गई। टोटल टाइम मेरे पास से पड़ा है, बस उड़ा दो। कितना? 180, 180 और 60, 240। तो टोटल पाथ की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 240। टाइम कितना लग रहा है? 20, 20 40 और 20 60। जीरो से जीरो मार दूंगा, कितना आ गया? 24 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा सेकेंड। 24 का आंसर सेकेंड। भाई जितने भी क्वेश्चन है ना आपके सारे हो जाएंगे, बस ऐसे ही लीनियर डायग्राम बना लिया करो। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन फिर से आपका सेम क्वेश्चन, सेम इस पे ही है। ठीक है, सेम पे है तो 26 नंबर और इंक्लूड कर देते हैं अपने। उसके बाद में आ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, वो बोलेगा टी, टी और टी के लिए चला, V1, V2, V3 से चला। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? V1t कितनी हो जाएगी? V2t। और ये कितनी हो जाएगी? V3 इंटू टी। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? आप देखो इसको कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, टी मैं कॉमन ले लेता हूं, और ये कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय कितना टाइम? 3t। तो t से t मर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब देखो याद रखना, अब इसको याद रखना कि टाइम इक्वल है, यानी कि टाइम अच्छा है। टाइम इक्वल है, इसका मतलब टाइम अच्छा है। टाइम अच्छा है तो भाई कुछ मत करो, जितनी भी वेलोसिटी है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn डिवाइड बाय n, ये लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम अच्छा है, वरना ये जो अपना मेथड है ये तो हर जगह वैलिड होता ही है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 24 का कितना? 27 का, 27 का फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भाई 28 नंबर क्वेश्चन। ए कार कवर्ड 2/5 डिस्टेंस। अच्छा भाई, 2/5 डिस्टेंस है, वो कवर करती है टोटल डिस्टेंस V1 से, V1 से कवर करती है। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि जो 3/5 जो है, बाकी डिस्टेंस 3/5 की जो है वो किससे कवर करती है? वो V2 से कवर करता है।
ठीक है, तो एवरेज स्पीड बताओ। सिंपल सी बात है, अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा तो आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो मेरे पास में ये है ही, टाइम नहीं है मेरे पास में। टाइम कैसे निकालूंगा, देखो डी इक्वल्स टू वी वी टी, तो टी इक्वल्स टू डी बाई वी। ठीक है, डी भी है वी भी है, तो कितना हो जाएगा, टाइम निकाल लूंगा कितना आ जाएगा, 2/5 v1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5 v2। टोटल डिस्टेंस क्या ये 1 हो जाएगी, बिल्कुल 1 अपॉन में टोटल टाइम, दोनों को जोड़ दूंगा, 2/5 v1 प्लस 3/5 v2। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना लूंगा, 5v1 और 5v2। 5v1 से 5v1 कितना बच जाएगा, 10v2 बच जाएगा, प्लस v2 से v2 कैंसिल, कितना बच जाएगा 15v1 बच जाएगा। अब 1 बाय है तो इसका मतलब उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5v1 v2, एक मिनट, ये 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, या इसको ऐसे लिखता हूं मैं 5 इंटू 5, और ये कितना आएगा 10, 15v1 प्लस 10v2। 5 से मर जाएगा क्या, 3 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5v1v2 डिवाइड बाय 3v1 प्लस 2v2। तो आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा फोर्थ, 28 का फोर्थ। आई थिंक समझ में आया होगा भाई इतना, कि ये जो अपना मेथड है वो हर जगह लगेगा। ठीक है, बहुत फास्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे। ठीक, अपने को सिर्फ क्या पकड़ना है, जो टोटल डिस्टेंस पकड़नी है, टोटल टाइम पकड़ना है। 29 नंबर क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है किससे, 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा भाई, x/2 कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। ठीक है, अदर हाफ डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 2 इक्वल टाइम के अंदर। ठीक है, कितने में, अच्छा 2 इक्वल टाइम में, देखो भाई 2 इक्वल टाइम में टाइम अच्छा आ गया, टाइम अच्छा आ गया, 4.5 और 7.5 वेलोसिटी से कर रहा है। टाइम अच्छा है तो मैं इसका एवरेज वेलोसिटी ले लूंगा, तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि ये x/2 है पूरी, और इसकी वेलोसिटी एवरेज कितनी आ जाएगी, देखो 7.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 12 4 6, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ की वेलोसिटी में टोटल क्या ले लूंगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो बस हो गया क्वेश्चन। टाइम कितना लगेगा इसमें, टाइम कितना लगेगा, x/2 इंटू 10, और यहाँ पे कितना लगेगा, x/2 इंटू 6। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, चलो कर ही देता हूं मैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x/20, और ये कितना हो जाएगा x/12। ठीक है, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये टोटल डिस्टेंस आएगी x अपॉन में कितना आएगी, x/20 प्लस x/12। इसको लूंगा एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, x से x मर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 12, और दोनों को जोड़ूंगा कितना आ रहा है, ये 32 32 आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा 20, और 1 बाय है तो उल्टा कर दूंगा, 12 अपॉन में 32। कितना आ जाएगा भाई, 30 4 7 चौक 28, 7 के लगभग आएगा, 7.5, तो कितना आ जाएगा आंसर, फोर्थ आ जाएगा भाई। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन और इंक्लूड कर लो भाई, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन भी आपको आंसर करना है। 31, देखो एक उसके बाद में है, देखो वेक्टर के अंदर देखो, ऐसे तो अपने जो चेंज देखते हैं, डेल्टा आर इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करते हैं, लेकिन अगर वेक्टर के अंदर देखते हैं तो वेक्टर के अंदर देखो, अगर मैं कहता हूं कि ऐसे घूम रहा है कोई भी पार्टिकल, ठीक है, ये क्या है आर और ये क्या है आर, ठीक, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर। आपने वेक्टर के अंदर पढ़ा होगा कि भाई जब वेक्टर को अपने जोड़ते हैं
जोड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, अगर अपने जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा। सिंपल सी बात है कि उसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है कि जैसे कि मैं ले लेता हूं वेक्टर को a साइन थीटा बाई 2, ये सुना होगा, है ना। और अगर अपने माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस करते हैं तो आते हैं a, सॉरी, अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है a cos थीटा बाई 2, और अगर अपने माइनस करते हैं तो क्या आता है a साइन थीटा बाई 2। तो यहां पे भी तो क्या होता है, यहां पे भी तो अपने को ये क्या होता है, ये होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूंगा कि चेंज इन अपने जो आर वेक्टर है ना, कि कितना चेंज हुआ। तो सिंपल सी बात है कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो यही तो है कि डेल्टा आर इक्वल्स टू क्या होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों का समेशन क्या होगा, यानी डेल्टा आर इक्वल्स टू ए साइन थीटा बाई 2, यही तो होता है। तो बस यही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो ये बोल रहा है कि कितना रहेगा, कि अगर 10 मीटर से चल रहा है और 90 घूम गया है, तो सिंपल सी बात है कि चेंज कितना आएगा, एक मिनट, यहाँ पे 2 नहीं लगाया ना मैंने, 2 लगेगा भाई यहाँ पे, ठीक है, 2 है साइन थीटा बाई 2, तो 2v, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये कट गया √2, ठीक है, तो मतलब जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, v बाय √2, सॉरी √2v, ठीक है, और v कितना है 10, तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो कितना आ जाएगा 1.41 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 14.14। भाई सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, जो मैंने ये बताया है इसी तरह तरीके से है, ठीक है, इसके अंदर भी चेंज हो रहा है, तो 2v साइन थीटा बाय 2, तो 40 चल रहा है तो ये कितना हो जाएगा 20, तो आंसर कितना कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2v साइन 20 डिग्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, ये बोल रहा है कि 4 मीटर नॉर्थ में जाता है, 4 मीटर, 4 मीटर जाता है, नॉर्थ में जाता है कितने से, 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद में 3 मीटर जाता है ईस्ट के अंदर। अच्छा भाई, 3 मीटर जाता है ईस्ट के अंदर कितने से, 5 सेकंड के लिए। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी बतानी है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा ये 4, ये 3, तो ये 5, तो डिस्प्लेसमेंट 5 डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 5, यहां से गया और यहां पे गया 9, 1 मिनट, 4 नहीं है ये, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 5 और ये 10 सेकंड और ये कितना 5, तो टोटल कितना हो गया 15, यानी कि आंसर आ गया 1/3, खत्म। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आंसर जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे कल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, थोड़े से हल्के क्वेश्चन थे आज, ठीक है, लेकिन मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, आपके लाइक और कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और ये जो क्वेश्चंस है ये भाई इनका आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अगर आपको नहीं आते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो, बाय।